हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 731 परमानेंट पोस्ट्स आई हुई है। पेंशन मंत्रालय में भर्ती विज्ञापन आज ही जारी हुआ। आज ही मतलब 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को मैं वीडियो बना रही हूँ। इसमें एलिजिबिलिटी 12th पास, कोई भी 12th पास, जूनियर कॉलेज, इंटर, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, जिस नाम से भी आपने पास किया रहेगा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से सभी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और क्योंकि पेंशन मंत्रालय है या ऐसे जो मंत्रालय मिनिस्ट्रीज है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के अधीन आते हैं, तो भारत सरकार के अधीन सरकारी नौकरी मतलब केंद्र सरकार की नौकरी हो गई और स्टार्टिंग सैलरी अच्छी रहेगी। चलिए, क्योंकि अभी परमानेंट स्थायी नौकरी हो गई, भारत सरकार की नौकरी हो गई, तो सैलरी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। अब इसमें 731 टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, मतलब ये संख्या थोड़ी बढ़ भी सकती है। 731 अप्रोक्सीमेटली, प्लस माइनस हो सकता है। तो नोटिफिकेशन आज ही रिलीज हुई। इसके हिसाब से अगर एप्लीकेशन की डेट देखेंगे तो एज में रिलैक्सेशन काफी कैंडिडेट्स को मिल रहा है, SC ST सभी, OBC कैंडिडेट, PWD एंड एक्स सर्विसमैन वगैरह को। तो चलिए चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या है। बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट है, 85 पेज आप खुद नहीं पढ़ सकेंगे, इतना लंबा है। तो मैं मेन चीजें आपको कवर कर देती हूँ, जिससे आपको पता रहेगा कि कौन सा पॉइंट कौन से पेज पे कहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप खुद भी उन चीजों को, हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ सकते हैं। टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन ऑन 24 अप्रैल। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, जो कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। बट ऐसा कोई स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको ये पोस्ट भी अच्छा है अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेनोग्राफी नहीं भी आता है, तो जब तक ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, एंड में होगा ना, स्टेनोग्राफी का टेस्ट एंड में होगा, अभी तो सर्टिफिकेट मांग नहीं रहे, तो तब तक के लिए आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स या 15 डेज का क्रैश कोर्स कर सकते हैं स्टेनोग्राफी का। तो अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करें अगर भारत सरकार की कोई भी नौकरी आ रही, अभी तो आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं ना। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑलरेडी आज ही विज्ञापन जारी हुआ और आज ही जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया। 24 अप्रैल से लेकर 15 मई, 24 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसमें एग्जाम की टेंटेटिव डेट भी इन्होंने दे दी है कि जुलाई या अगस्त, जून जुलाई, तो जुलाई या अगस्त मंथ में आपको काफी टाइम है। अभी देखें, जिनको स्टेनोग्राफी नहीं आती ना, अभी तो पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। एग्जाम ही हो रहा है जुलाई अगस्त में, अभी अप्रैल मंथ है, मई का टाइम मिल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, ये तो सिर्फ आपको एग्जाम के लिए। फिर इसका रिजल्ट आएगा 1-1.5-2 महीने में, फिर आपको टाइम मिलता है स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बुलाते हैं। तो वैसे भी फ्यूचर में भी स्टेनोग्राफी अगर आप सीख लेंगे तो किसी ना किसी परमानेंट नौकरी में मौका मिल जाएगा। ग्रुप सी, ग्रुप डी दोनों है। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड विमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई। कहने का मतलब है कि सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी आवेदन ना करें, महिलाएं भी ज्यादा से ज्यादा आवेदन करें। तो फीमेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 रैंक रहेगा, ग्रुप्स ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। पोस्ट वही रहेगा, स्टेनोग्राफर का ही पोस्ट रहेगा, बट स्टेनोग्राफर में भी ग्रेड सी एंड ग्रेड डी कर दिया है। टोटल 731 वैकेंसीज हैं, जो पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है। इसलिए मैं बताती जा रही हूँ क्योंकि अगर आप खुद से पढ़ने बैठेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, इस पेज पर ये नोटिफिकेशन में, ये पेज पे ये चीजें लिखी हुई हैं। अब इसके एज क्राइटेरिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये सब देखेंगे। एज क्राइटेरिया पेज नंबर 4 के नीचे, पेज नंबर 5 पे पॉइंट 5 में मेंशन किया है। 1 अगस्त 2026, 1 अगस्त 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए, जो जनरल में अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उनके लिए 18 से 30 वर्ष रखा गया आयु सीमा। अब एज में रिलैक्सेशन मैंने पहले ही बताया कि SC ST कैंडिडेट हैं तो 18 to 35 कर लीजिए, क्योंकि 5 इयर्स की छूट मिलेगी SC ST कैंडिडेट। 18 to 33 कर लीजिए अगर OBC कैंडिडेट है। PWD कैंडिडेट है तो 10 साल मिनिमम 10 इयर्स की छूट मिलती है, तो 18 to 40 इयर्स कर लीजिए। अच्छा, और PWD अगर SC ST कैंडिडेट है, OBC, तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी।
अब जिनका बॉर्डर लाइन पे रहता है उनको थोड़ी कैलकुलेशन में, एज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है कि है एलिजिबल या नहीं है एज के हिसाब से, तो इसलिए कट ऑफ डेट 2 मेंशन कर दिया है। 2 अगस्त 1996 से लेके 1 अगस्त 2008 के बीच में या इन दोनों डेट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। चलिए अभी बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। 18 टू 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 27 साल। 1 अगस्त 2026 से लेके 2 अगस्त 1999 के बीच या इन दोनों डेट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप जनरल कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैटेगरी में अनारक्षित सीट पे आवेदन करना चाहते हैं तो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट है तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। SC ST कैंडिडेट 5 ईयर्स ऐड कर लीजिए ऊपरी आयु सीमा में। सभी OBC कैंडिडेट, देखें सेंट्रल गवर्नमेंट OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को देती है, बट यहाँ पर सभी OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में दे रहे हैं। PWD कैंडिडेट को मिनिमम 10 ईयर्स की, PWD OBC कैंडिडेट को 13 ईयर्स की, SC ST PWD कैंडिडेट को 15 ईयर्स की, एक सर्विसमैन को और भी ज्यादा। अगर महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो कि विडो हैं या डाइवोर्सी हैं या जुडिशियली सेपरेटेड हैं, हु आर नॉट रीमैरिड, तो उनके लिए 35 ईयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है। और नहीं तो अगर SC ST कैंडिडेट जो विडो या डाइवोर्सी हैं उनके लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर्स रखी गई है। तो सभी महिलाओं को तो नहीं दे रहे, लेकिन डाइवोर्सी या जुडिशियली सेपरेटेड, नॉट रीमैरिड, विडो, इनको दे रहे हैं एज में रिलैक्सेशन। तो ये तो एज की बात हो गई। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझेंगे कि एलिजिबिलिटी में एज तो हुआ, क्वालिफिकेशन में कुछ ज्यादा मेंशन नहीं किया इन्होंने, बस यहाँ पे लिखा पेज नंबर, यहाँ पे अगर मैं देख रही हूँ तो पेज नंबर 12 मेंशन किया हुआ, पॉइंट 8 में मेंशन किया हुआ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, बस इतना ही मांग रहे हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। 1 अगस्त 2026 तक आपकी 12वीं जो है ना कंप्लीट हो गई, इसका कोई ना कोई प्रूफ या एविडेंस होना चाहिए। 1 अगस्त 2026 तक आपका 12th, जूनियर कॉलेज, इंटर, HSC SSC, जिस भी नाम से आपने 12वीं पास किया, जिस भी स्ट्रीम से, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब चलेगा, मिनिमम इतना मांग रहे हैं। इसके बाद परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं, जैसे मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा परसेंटेज। चलिए देख लेते हैं 8.2 में। अब ग्रेजुएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, तो स्टेनोग्राफर के लिए क्यों नहीं अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई तो खैर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 15 में, 24 अप्रैल से 15 में, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में, थंब इम्प्रेशन वगैरह, वो सब फोटोग्राफ वगैरह, सिग्नेचर, ये सब आपको रेडी करना। करेक्शन विंडो की ज़रूरत ना पड़े कि करेक्शन करना पड़े, फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो करेक्शन विंडो ओपन होगा 20 मई से लेके 21, सिर्फ 2 डेज आपको देंगे, करेक्शन विंडो ओपन होगा। तो इसका भी ध्यान रखना है, कई बार फॉर्म भरने में जल्दी में, हड़बड़ में गड़बड़ हो जाती है, तो फिर उस केस में परेशान नहीं होना है। 20 मई से 21 में आपको ध्यान रखना है, 21 मई 28 मई से। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया बनाए गए। पेज नंबर 16 पे अगर आप एग्जैक्ट चेक करना चाहते हैं कि मेरे रीजन में, मेरे स्टेट में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा सेंटर है, तो पेज नंबर 16 पे चले आइए। पॉइंट 12 में सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन लिखा है। 16 मतलब ऊपर से मैं बता रही हूँ, जो यहाँ पे पेज नंबर काउंट मेरे PDF में अपर पोर्शन में, नीचे में क्या पेज नंबर है देखते हैं, 16 या 17 होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। तो जो एक प्रश्न आएगा, प्रश्न मतलब क्वेश्चन पेपर आएगा, प्रश्न पत्र आएगा, वो आपका इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, बाइलिंगुअल। अब अगर आपने हिंदी में पढ़ाई किया, समझे कि आपने आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ा इंटर में और हिंदी से पढ़ाई कर ली, हिंदी कहने के मतलब हिंदी मीडियम, तो आपने ज्योग्राफी से कर लिया, मतलब इंटर सॉरी आर्ट्स से कर लिया, या कॉमर्स भी कई बार हम हिंदी में पढ़ लेते हैं, साइंस तो ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी में पढ़ के क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो हिंदी में आपको सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, आंसर्स भी। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में पढ़ के क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में भी अवेलेबल रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। अब इसमें 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/4 मार्क्स जो है ना माइनस 1/4 मार्क्स हो जाएंगे। चलिए, मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट। अलग अलग शिफ्ट में होता है, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो है नॉर्मलाइजेशन होता है, एंड नॉर्मलाइज स्कोर विल बी यूज टू फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। तो इसी के बेसिस पे कट ऑफ मार्क्स बनेगी। एक स्किल टेस्ट लेंगे, क्योंकि
स्टेनोग्राफी है तो सिलेबस क्या रहेगा, कैसे पूछने वाले। सिलेबस में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, देखिए पॉइंट 14 पेज नंबर 19, यहाँ पे पेज नंबर 19 ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो पॉइंट 14 में इंडिकेटिव सिलेबस, मतलब लगभग यही पढ़ना है, थोड़ा एक दो पॉइंट हो सकता है अप डाउन। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है पूरा आपको, इसमें सब टॉपिक्स मेंशन कर दिए गए हैं। इसके बाद फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और कुछ है तो मैं देख लेती हूँ। क्या होता है ना, कई बार तेजी से पेज स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन हो जाता है, तो बीच की जो पोर्शन है ना, अभी तो यही इतना ही दिख रहा है मुझे 14.2 में, 14.3 में, 14.3 में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, 14.4 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इतना ही पूछने वाला है। स्किल टेस्ट तो होगा, क्योंकि अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे स्टेनोग्राफी की, तो फिर आपको आता है या नहीं आता है, इसके लिए जो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे उनको स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट देनी होगी। इंग्लिश में भी दे सकते, हिंदी में भी। Candidates who opt to take stenography test in Hindi will be required to learn English stenography and vice versa after their appointment. अभी टेस्ट देते समय ना आप हिंदी स्टेनोग्राफी दे दीजिए या इंग्लिश, एक कोई चलेगा, कोई एक, ओनली वन विल डू। बट जब अपॉइंटमेंट हो जाती है तो इंग्लिश हिंदी दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए। अभी एग्जाम के टाइम में कोई एक भी हिंदी या इंग्लिश वाला चलेगा, ठीक है। फीस की रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, मतलब टाई हो जाता है तो उसके लिए। चलिए, अभी मैंने लगभग चीज़ें बता दी, फीस केवल देखेंगे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया तो आप रजिस्टर कर लीजिए एसएससी। फीस जो है ना, सबसे पहले तो फीमेल कैंडिडेट, जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इनको एग्जाम्प्ट किया, मतलब नो फीस है। तो बाकी कितनी कौन बचे, जितने भी मेल कैंडिडेट है, पुरुष अभ्यर्थी है, अनरिजर्व, ओबीसी, मतलब जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 100 रुपीज है, 100 रुपये नॉन रिफंडेबल। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ssc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। जब भी कोई यूट्यूब वीडियो आप देखते हैं तो उसका एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ssc.gov.in लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन आप करते हैं तो यहाँ पे आज की डेट पे 24 अप्रैल की डेट पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी नोटिफिकेशन आई हुई है। अप्लाई करने के लिए यहाँ से आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आपको नजर आएगा, देखें स्टेनोग्राफर, यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके साइड में आपको अप्लाई का ऑप्शन। तो जो वैकेंसी की जो एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाती है ना, वो अप्लाई क्लिक करने से दिखने लगती है। एक और आया हुआ है कल ही हिंदी ट्रांसलेटर का, अगर हिंदी ट्रांसलेशन या इंग्लिश ट्रांसलेशन आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया हुआ है या आपके पास सर्टिफिकेट है ट्रांसलेशन का, तो इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 83 या 84 वैकेंसी, इसकी भी मैंने वीडियो बना दी, अगर आप देखना चाहते हैं तो लेटेस्ट वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो मोस्टली मैंने कवर कर दिया है कुछ पॉइंट। अगर अच्छा, इसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है, नो इंटरव्यू।